जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए मगध साम्राज्य लेकर आई हूँ जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब हमने एनसीईआरटी किताब से लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे साम्राज्य किसे कहते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर इसका अर्थ लिखा है, जब राजा अपने राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार कर लेते हैं तो उनके राज्य को साम्राज्य कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ नोट करना है दोस्तों कि महाजनपद में 16 महाजनपद होते हैं। इसमें से 4 प्रमुख महाजनपद होते हैं और 1 साम्राज्य होता है। 4 प्रमुख महाजनपद में कौशल, अवंती, वत्स और मगध ये सबसे शक्तिशाली होते हैं। लेकिन दोस्तों इन चारों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है मगध। ये मगध जो है चारों को मिलाकर सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनता है। आइए अब देखते हैं कि मगध साम्राज्य में कौन कौन से वंश आते हैं और कौन कौन से शासक आते हैं। हमने यहाँ पर इसका डायग्राम बना रखा है। दोस्तों मगध साम्राज्य में सबसे पहले वंश आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश की शुरुआत 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व होती है और इस वंश का संस्थापक होता है बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक होता है और बिंबिसार की हत्या करके इसका पुत्र अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक बनता है। अजातशत्रु के बाद उदयन इस वंश का शासक होता है और उदयन के बाद नागदशक होता है। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक होता है। नागदशक की हत्या करके एक नई वंश की शुरुआत करता है जिस वंश का नाम है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की शुरुआत 492 से लेकर 344 ईसा पूर्व होती है और इस वंश का संस्थापक होता है शिशुनाग। शिशुनाग के बाद अगला शासक आता है कालाशोक और कालाशोक के बाद एक शासक आता है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन के बाद एक नई वंश की शुरुआत होती है जिसका नाम है नंद वंश। नंद वंश में महापद्म नंद ने इसकी शुरुआत की थी और इसकी शुरुआत 344 से लेकर 323 ईसा पूर्व होती है और इसके संस्थापक महापद्म नंद होते हैं। महापद्म नंद के बाद अगला शासक आता है घनानंद। घनानंद जो है इसके समय भारत पर आक्रमण करता है सिकंदर। दोस्तों घनानंद के समय ही 326 ईसा पूर्व सिकंदर भारत आता है और भारत पर आक्रमण करता है। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि बताइए किस वंश के समय सिकंदर भारत आता है। तो दोस्तों नंद वंश के समय सिकंदर भारत आता है और जब सिकंदर भारत आता है तो उस टाइम नंद वंश का शासक कौन होता है? घनानंद। घनानंद के समय ही 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत आकर भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है, ये नोट करके रखिएगा। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद होता है और घनानंद को हराकर एक नए वंश की शुरुआत करता है चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो घनानंद को हरा देता है और घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना करते हैं और मौर्य वंश की शुरुआत 323 से लेकर 185 पूर्व होता है और इस मौर्य वंश का संस्थापक होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका पुत्र आता है बिंदुसार।
दोस्तों यहाँ नोट करना है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन होता है? बिंदुसार। आप यहाँ नोट करेंगे दोस्तों ट्रिक के द्वारा कि हम लोग एक हिंदी में मात्रा लगाते हैं। मात्रा ये है चंद्र बिंदु। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन होता है? बिंदु। तो चंद्र बिंदु से बिंदुसार हो गया है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका पुत्र आता है बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद मौर्य वंश का अगला शासक बनता है अशोक। और यहाँ नोट करना है दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है बृहदर्थ। ये बृहदर्थ जो है मौर्य वंश का अंतिम संस्थापक होता है, और यहाँ से ही मौर्य वंश का जो होता है पतन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये मगध साम्राज्य के बारे में पूरी जानकारी समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।